हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस अगेन। आज मैं आपको नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे तो मेरा चैनल सिर्फ शेयर मार्केट और बिजनेस रिलेटेड चैनल है, लेकिन आज मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मोदी जी के बारे में कुछ बताया जाए। तो नरेंद्र मोदी जी कोरोना के पहले तक मुझे भी एक सिर्फ सर्वसामान्य नेता लगते थे। मुझे सिर्फ इतना पता था कि उन्होंने गुजरात का विकास किया है और उसके बाद में पीएम बने हैं। जब तक मेरे मन में कोई उनके लिए विशेष भावना नहीं थी, लेकिन कोरोना के बाद में जैसा उन्होंने देश को संभाला है, कोरोना के बाद में इंडिया की जो ख्याति है वह पूरे विश्व में फैली है और इंडिया की जो इज्जत है कोरोना के बाद में 10 गुना पूरे विश्व में हुई है। क्योंकि कोरोना के बाद में नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम ने जो सराहनीय काम किया है उसका एक वीडियो में बता पाना मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। 140 करोड़ की जनता को 2 बार वैक्सीन लगाना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, जो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और उसके बाद में सिर्फ इंडिया को ही वैक्सीन नहीं देना, पूरे विश्व में भी इन्होंने वैक्सीन का सप्लाई किया है। इससे बड़ा गौरवशाली कोई काम भारत के लिए हो नहीं सकता। और जितना कोरोना के समय मोदी जी के डिसीजन काम आए, उनके वजह से लाखों जानें भी बची है। ये ऐसा एक देश का लाल है जो काफ़ी सालों बाद में इतना प्रभावशाली नेता इंडिया को मिला है। इसके लिए मोदी जी को सलाम है। मोदी जी के वजह से आज इंडिया की इकोनॉमी और शेयर मार्केट जो रहता है वो सिर्फ इकोनॉमी का एक आईना रहता है। तो आज ऑल टाइम हाई पे इंडिया का शेयर मार्केट काम कर रहा है। इसके पीछे मोदी और मोदी जी की टीम का प्रभावशाली काम ही है। क्योंकि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, पाकिस्तान और तो और पूरे वर्ल्ड का सुपर पावर अमेरिका कोरोना के बाद में एकदम धराशायी हो गया है, लेकिन इंडिया कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा है। मुझे 1 महीने पहले ही बेंगलोर और पुणे जाने का काम पड़ा किसी निजी सिलसिले में। तो वहाँ मैंने जो स्टार्टअप का जो बूम देखा है वह आज से पहले इंडिया में कभी नहीं था। इसके साथ ही पूरे इंडिया में सीमेंट की सड़कें गली से लेके हाईवे तक बनाना ये भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है। क्योंकि सारा पूरा वर्ल्ड कोरोना के समय घबराहट के मारे बैंकिंग सिस्टम में सिर्फ पैसा डालते जा रहा था। उसका नतीजा महंगाई के रूप में उन्हें भुगतना पड़ा। इंडिया में फ़र्क इतना हुआ कि आरबीआई और मोदी जी की टीम ने जो एकदम ही कंपलसरी चीज़ें थी, जैसा राशन फ्री में 17-18 महीने तक देना और छोटी मोटी और चीज़ें किया है, लेकिन उन्होंने डर के मारे पैसा सिस्टम में बेतहाशा नहीं डाला। इसका परिणाम यह हुआ कि इंडिया की जीडीपी आज भी 7% प्लस में ग्रो कर रही है। और ऐसा 3-4-5 साल यदि ऐसा चले 7% के हिसाब से भी, तो हम वर्ल्ड के तीसरे सुपर पावर देश बन जाएंगे, सभी को पीछे छोड़ते हुए। फिर सिर्फ हमारे आगे अमेरिका और चाइना ही बचा रहेगा। तो मोदी जी का वापस सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएम वापस बनना ये तो 100% तय है। बात ये नहीं है, बात ये है कि मोदी जी अगर पीएम के कैंडिडेट वापस बनने को तैयार है तो देश की जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्हें वोटिंग करना चाहिए। क्योंकि यह मैसेज पूरे विश्व में जाना चाहिए कि देश की जनता मोदी जी से कितना प्यार करती है और विश्व में जो अपना दबदबा मोदी जी की वजह से बना है वह और भी बढ़ना चाहिए। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, आप ठंडे दिमाग से विचार करना। कोरोना के बाद में 140 करोड़ लोगों को 2 बार वैक्सीन का डोज लगना और पूरे वर्ल्ड को कोरोना से रिलेटेड दवाओं का सप्लाई करना, उसके बाद में भी इकोनॉमी को बचा के रखना, यह कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए मैं मोदी जी का एहसानमंद हूँ। और मेरे चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं कोई पार्टी से रिलेटेड बात नहीं करता हूँ, लेकिन आज मेरे मन में यह बात इतनी अंदर तक चली गई कि मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।
मोदी जी के टीम में एक और ऐसा व्यक्तिमत्व है जो हमारे ही विदर्भ का सुपूत है, विदर्भ का लाल है, नितिन गडकरी साहब। इन्होंने जो देश को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया है वह इतना काबिल तारीफ है। हाइड्रोजन ईवी के अंदर और जो ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है इंडिया का इतना ज़्यादा सुधर रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे सीमेंट के रोड बनाना, हाइड्रोजन पे काम करना, ईवी पे इतना काम करना, जितनी भी टू व्हीलर फोर व्हीलर है अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के हिसाब से उसे बनाने पे जोर देना, ये सब नितिन गडकरी जी के उल्लेखनीय काम है। इंडिया में मेट्रो एक सपना थी जो इस गवर्नमेंट ने पूरा कर दिया है। इंडिया में आज ही मैंने ऐसा न्यूज़ चैनल पे सुना है कि 25% एसी टिकट के रेलवे के दाम आज से एक दो दिन में कम होने जा रहे हैं। तो यह इनके कुछ ऐसे डिसीजंस है जिसके वजह से आज इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन हो रहा है। आप पाकिस्तान की इकोनॉमी देखिए, लंका की इकोनॉमी देखिए, इसके बारे में आपको पता होगा। लेकिन अमेरिका, ब्राज़ील, बड़े बड़े देश, सुपर पावर देश आज महंगाई की मार और मंदी में है। ठीक उसी के विपरीत इंडिया आज सुपर पावर थर्ड नंबर पे जाने के कगार पे है। 3-4 साल, यदि 5 साल हमें मोदी जी के और मिल जाए तो इंडिया को सोने की चिड़िया बनने से कोई माइकल लान नहीं रोक सकता। ऐसा मेरी निजी राय है। यदि आपको मेरी राय से आप सहमत है या नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे उसी का कोई तकलीफ़ नहीं है। आप थंब भी दे सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि यह एक मेरी निजी राय है। लेकिन मेरी ऐसी दिल से इच्छा है कि मोदी जी इस बार जो आए तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए आए। पिछले जितने भी इंडियन पॉलिटिक्स में रिकॉर्ड बने हैं वोटों के, सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए और मोदी जी का परचम वापस से पूरे विश्व ने देखना चाहिए। ऐसी मेरी दिल से इच्छा है। इसी के साथ मैं मेरा ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।